टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दिव्या सेठ और मैं लाई हूं आपके लिए ये मजेदार कुरकुरा टी टाइम एंटरटेनमेंट शो। अभी तक तो आप जान गए होंगे कि यहाँ सिस्टम कैसा होता है। मैं बुलाती हूँ मेहमानों को, फिर वो आते हैं, हेलो बोलते हैं और हम अपने राउंड्स खेलते हैं। हमारे 3 मेहमान अपनी तरफ से तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आज वो मेरी जगह बैठें और मैं उनकी जगह बैठूं। थोड़ी देर उन्हें खुश होने लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है, ले दे के तो यहीं वापस आना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तब तक पहले मैं एक जोक सुनाती हूँ, आप वहाँ बैठ के सुनिएगा जोक। गेस्ट कौन कौन है? मैं हूँ अभी के लिए, बाकी मैं गॉड ये कहाँ चढ़े हुए कुर्सियों के ऊपर। एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, आप हमें बताएं कि भगवान ने आसमान क्यों बनाया है। तो बच्चे ने बोला, भगवान ने आसमान इसलिए बनाया है ताकि हम उसमें नए नए सैटेलाइट छोड़ सकें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टीवी देख सकें। काफी अच्छा जोक था और इस जोक के लिए हम दिव्या सेठ को देते हैं वाटर ऑफ इंडिया। ओके, वाटर ऑफ इंडिया। हम जरूर चाहते हैं कि आप बहुत सारा टीवी देखें, लेकिन डिसर्निंग टीवी देखें, जो सही हो, जो ठीक हो, जैसे ये शो है, ऐसा टीवी देखें। आइए अपनी अपनी सीटें ले लीजिए और हमारे साथ है नीलेश, देवेन, ब्रिजेश, अतुल के अलावा अपने आप को खुश करने के लिए लोग क्या क्या करना पड़ता है लोगों को। मेरी कुर्सी पे बैठ के तीनों कितने खुश हो गए। छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोगों को खुश करना पड़ता है। नहीं, वो तो आपको खुश करने के लिए आपको यहाँ बिठाया गया था दिव्या जी। ऐसा है कि सबसे पहला राउंड हमारा सवाल जवाब है। जवाब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सवाल चाहिए। राउंड है सवाल का जवाब सवाल। समझ गए आप लोग? एक पति पत्नी और एक बच्चा है, तीनों के बीच में वार्तालाप है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब कोई जवाब ही नहीं देता, उसके बदले में सवाल ही कर रहा है ना? गेट माय पॉइंट। आइए मंच पे और शुरू हो जाइए अपने पहले राउंड के लिए। हाँ जी, सुनते हो जी, क्यों ना हम एक टीवी खरीद ले? ये क्या हो गया है तुम्हें? आज तुम चाय की जगह मुझे टीवी की स्कीम दे रही हो? दिन में सपने देख रहे हैं क्या? स्मेल कलर वो भी? अरे आजकल एक सब्जी वाला टीवी खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं भला? अरे सब्जी वाला तो आजकल प्लेन भी खरीद सकता है। तुम्हें पता है सब्जी का भाव क्या है? तुम्हें कैसे पता होगा? सब्जी लेने तो मैं जाता हूँ। पिताजी आप पब्लिक डिमांड वाली चीज क्यों नहीं बेचते हो? अरे बेटे, पब्लिक डिमांड में तो सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। अपने आप को बेच दूं क्या? आपको खरीदेगा कौन? सारे शहर के कबाड़ी मर गए हैं क्या? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं, मजाक नहीं। इनसे पूछो आज ये टीवी घर में ले आते हैं कलर वाला या नहीं। एक बात बता दो, आपको इस घर में मुझे रखना है या कलर टीवी को? एक बात तो पक्की है, टीवी तो आएगा। आप अपनी जगह कहाँ ढूंढोगे? कहो तो नरक में बिस्तर लगवा दूं। तुम्हारे पिताजी कहाँ जाएंगे? नाना के पास नहीं सो सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छा है। इनका राउंड खत्म हो जाता है तो इनमें से एक एक्टर मेरी तरफ देके कर देता है, लेकिन हो गया, अच्छा हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। फिक्र नहीं करने की कोई जरूरत है। आजकल आप लोग बहुत नोटी हो रहे हैं। मैं जो कहती हूँ वो ना करके कुछ और करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये सवाल का जवाब सवाल है तो वही होना चाहिए, समझे? अच्छा, कोई मार्क्स मत दो बस, ठीक? हमारा अगला राउंड है गेस्ट द गेस्ट वाला राउंड, यानी कि हमारे मेहमान कौन। ऐसा है कि देवेन और अतुल मेहमान बन के जाएंगे ब्रिजेश के घर में चाय पीने। चाय का वक्त है, लेकिन ब्रिजेश को नहीं मालूम कि ये कौन है। ये देवेन और अतुल नहीं है, कोई और है। इनको कुछ हुआ है, ये कुछ और करते हैं, ये कुछ और हैं। समझ गए आप लोग? आए ब्रिजेश, चाय की तैयारी कीजिए। देवेन और अतुल, आप देख लीजिए कि आप कौन है। जब हो से सिपाही से भइल थानेदार जी हाँ? आपके नीज में प्रॉब्लम है, आप एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ? आप
आपका हिप बोन डिसलोकेट हो गया है। जी नहीं, आप पिछले जन्म में बंदर हुआ करते थे। आप कूद रहे हैं, फांद रहे हैं नीचे से ऊपर। आप एक जगह खड़े नहीं हो सकते हैं। आप स्प्रिंग पे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। इस आदमी पे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं इनके पैरों के नीचे। एक मेहमान ऐसा था जिसकी स्प्रिंग्स थी। अब देखते हैं दूसरे मेहमान का क्या होता है। भूख भगाने की कोशिश कर रहे हो मेहमानों की? आइए। जाइए नहीं, अरे सेट आइए। बजा के, सेट बजा के। आप हट जाऊं मैं? बहुत खूब देवेन, बहुत अच्छे। आप अंधे हैं? हैं? आप सीधा नहीं चल पाते हैं? आप सिर्फ साइडवेज चलते हैं? आप मुझे कह रहे हैं या उन्हें कह रहे हैं? अरे वाह 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 हैं? वाह वाह। ये आपको पता नहीं आपका मुंह कहाँ है। सही ट्रैक पे हो बेटा, आगे चलो। ये नहीं, ये हैं। आप बहुत मोटे हैं। अच्छा, आप अपने आप को लेके, अरे क्या हुआ भाई, क्या है बीच में? सर आपके सर, सर आपके 10 सर हैं। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। अरे इनसे स्मार्ट तो मैं हूँ। ठीक है, देखेंगे पता अगले नहीं राउंड में, चला है। देखेंगे कि अतुल, ब्रिजेश और देवेन में सबसे स्मार्ट कौन है। इस वक्त तो मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ क्योंकि मार्क्स तो मुझे ही देने। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा जोक, जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ से। एक आदमी ने अपने छोटे भाई को कुछ फॉरेनर्स के सामने बहुत बुरा भला बोल दिया। उन्होंने की लड़ाई हो गई और लड़ाई के एंड में बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ भी मार दिया। छोटा भाई बहुत नाराज हुआ। उसने जाके घर पे अपनी माँ से कहा कि देखिए, बुरी बात तो ये थी कि उसने मेरे से झगड़ा किया, उससे बुरी बात ये हुई कि सबके सामने इसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती कर दी। तो बड़े भाई ने बोला कोई बेइज्जती नहीं हुई, हम लोग हिंदी में झगड़ा कर रहे थे। तो छोटे भाई ने बोला तो थप्पड़ जो मारा था? उसने कहा नहीं, उनको समझ नहीं आया होगा, मैंने हिंदी में थप्पड़ मारा ना। हमारा अगला राउंड एक वार्तालाप है, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन है, दो इंसानों के बीच में नहीं है, मुर्गा मुर्गी के बीच में है। किसके बीच में है? मुर्गा मुर्गी। मुर्गा? बहुत तहजीब वाले हैं दोनों। आइए देवेन और अतुल, आइए। आप मुर्गा हैं, आप मुर्गी हैं। आइए और वार्तालाप कीजिएगा। ब्रिजेश, आपकी जो इच्छा हो आप बन के आ जाइए। जो इतनी देर से क्यों आई तुम? इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओह सॉरी, मगर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कल क्यों नहीं आए? 3 बार की चक्कर लगा गया, तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ता खड़ा था सेठ का। सेठ का कुत्ता ना खुद नहीं खड़ा था, वो सेठ ने जानबूझकर वहाँ खड़ा कर दिया था। सुनो, मुझे लगता है सेठ को हम दोनों पर शक हो गया। ये तो क्या हुआ? सेठ ये तो क्या हुआ ना? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हम आखिर कब तक छिप छिप कर मिलते रहेंगे? छिप के मिलने का तो मजा ही कुछ और है। तुम्हारे बदन से फिर से शराब की बदबू आ रही है। तुम उसी शराबी के मुर्गे के साथ टीवी देखने गए थे उसके घर। माय डार्लिंग, पूजा डार्लिंग, वो ना वो काकू जो है ना, मुर्गा बहुत ही अच्छा है। अच्छा? हाँ, मुझे पता है कितना अच्छा है। सारी विलायती मुर्गियों से दोस्ती है उसकी। तो मैं क्या करूं? हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि वो तुम्हारी दोस्ती भी किसी विलायती मुर्गी के साथ करवा दे। हाँ हाँ हाँ। तुम मेरी जाने मन, तुम्हारे भूरी भूरी नाक, नीली नीली आँख, लंबी लंबी गर्दन, क्या खूबसूरत हो तुम। और भला उस विलायती मुर्गी में क्या रखा है? मटमैली मटमैली। मेरी चाल तो देखो।
अरे इसलिए तो तुम पे फिदा हूँ। तुम्हें छोड़ के मैं वहाँ क्यों जाऊंगा भला उसके पास? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। खामखा तारीफ करते रहते हो मेरी। अगर इतना प्यार करते हो, इतनी अच्छी लगती हूँ मैं, तो अपने सेठ को कहो ना मुझे खरीद ले। पको सेठ से तो 3 बार कहा, मगर क्या करूं, वो मानता ही नहीं। तुम्हारा सेठ इतना पागल है, 150 रुपए मांगता है। हाँ तो 150 तो बहुत कम है मेरे लिए, समझे तुम तो मेरी कदर करना ही नहीं जानते। मैं तुम्हारे उन विलायती मुर्गियों की तरफ 50-50 रुपए में नहीं बिकती। 2 किलो वजन है मेरा। बहुत पकपक हो गया, बहुत पकपक हो गया, बहुत पक गए सब। अच्छा अब हमारा अगला राउंड, पुराना काम नया काम। आप तो जानते हैं इस राउंड में क्या होता है। सबसे पहले ऐसा है कि ब्रिजेश, आप एक रैप सिंगर हुआ करते थे, आजकल थोड़े एस्ट्रोलॉजी में डैबल करते हैं, आजकल आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमें जरा बताइए कैसे करेंगे अगर आपके पुराने प्रोफेशन का भाव आपके नए प्रोफेशन से नहीं गया? असर यो आओ जजमान, थूक दो अपना पान, यो दिखाओ अपना हाथ, मत करो मुझसे बात। Oh my God! Look at this lord! आपके ऊपरी हिस्से में चापा पापा, आपके ऊपरी हिस्से में बैठा है राहु। आओ यो लड़ रहा है केतु, सुन लो कह रहा हूं आपके हेतु। Get him some water, baby. कर लो अपना हाथ साफ। यो बुरा भला कहूं करना माफ, ये बेबे सैंड्रा, मेरा अगला पॉइंट देखा। और आगे गए तो गिर जाओगे। Oh my God! शाइन कर रहा है शनि। Just give me some money. Okay. सब कुछ हो जाएगा ठीक। Everything's gonna be cool. I've just made you a fool. यो यो डेविड, आप पंडित थे और अब डॉक्टर हैं। अरे ये कैसा डॉक्टर है जो हार पहन के जाता है? ये पंडित था ना पहले, अच्छा तो हार हमेशा साथ में रखता है। क्या पता कभी किसकी शादी करनी पड़ जाए, है ना? आहा, कंपाउंडर जी, अजी ओ कंपाउंडर जी, क्या परफेक्ट म्यूजिक दिया। अजी कोई पेशेंट आया कि नहीं? 4 बजे से पहले अगर कोई नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 4 बजे मुहूर्त अच्छा है और 4 और 8 के बीच में मुहूर्त बहुत बुरा है। फिर 8 बजे तक हम किसी पेशेंट को अंदर आने की इजाजत नहीं देते, अनुमति नहीं देंगे, समझे? आ गया? आइए आइए आइए, हाँ कृपया कृपया अपने चप्पल निकाल दीजिए। आइए जी आइए, बैठ जाइए जी। हाँ जी, अब जांच शुरू करने से पहले हम गणेश की स्तुति करना पसंद करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपाय लंबोदराय नागान्नाय गौरीस्ताय सदेवमुसाय सदाशिवाय श्रीगणेशाय नमः। हाँ जी, अभी आप गायत्री मंत्र पढ़िए, तभी तक हम आपकी जबान की जांच कर लेंगे। हाँ शुरू कीजिए। सर्दी जुकाम स्वाहा, टाइफाइड मलेरिया स्वाहा, जॉन्डिस निमोनिया स्वाहा। जी हाँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ 1 मिनट, ये गोली अपने हाथ में ग्रहण कीजिए। हाँ जी, अब इस गोली को आंख की तरफ इस तरह से 2 बार लगाइए और मन में कहिए ओम नमः शिवाय और गोली यूं करके फेंक दीजिए। हाँ जी हाँ, अब बोलिए नमो पार्वते पते हारा हारा महादेव। इस राउंड के लिए मैं देवेंद्र को एक कलावे का डब्बा देती हूँ। कलावा होता है ना जो हाथ पे बांधते हैं, वो देती हूँ, ठीक है? पंडितों के बहुत काम की चीज है वो। अब क्या खेलना है, ये हाथ मुझे दे देना है। और इतना मजेदार है, इतना मजेदार है, हमारे सेट पे एक छोटा सा शादी होगी, छोटी सी विवाह होगी। अतुल आप आइए, आप ब्राइड हैं, यानी कि आप क्या हैं? क्या हैं? दुल्हन। दुल्हन।
दुल्हन दुल्हन थैंक यू थैंक यू। अतुल आके दुल्हन बन जाइए, अपनी साड़ी वाड़ी पहन लीजिए। दिव्या को हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम बहुत तकलीफ हो रही है आज मेरे को। और डेविड आप प्लीज आके दूल्हा बन जाइए। ब्रिजेश आपके हाथ बनेंगे और बाकी प्रॉप्स ऐसा है कि मैं लेके आती हूँ इन लोगों के लिए, ठीक है? थोड़ी इनको तसल्ली हो जाएगी। चलिए पहले दुल्हन का घूंघट हटाइए, आप आगे आइए ना काले डॉट पे। हाँ। शर्माओ मत, अभी तो हमारी शादी होने वाली है। अरे घूंघट तो उठाओ। कितनी खूबसूरत हो, कितनी गोल मटोल हो। बस एक काम करना दुल्हन, अब की बार आना तो अपनी मूछें कटवा के आना प्लीज, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ चलिए वरमाला डालिए। वरमाला, चलिए वरमाला आप अपनी पहन लो, पहन लो, पहन लो। क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम? पहली बार शादी कर रही हो क्या? जब आप वरमाला डाल दीजिए दोनों के सर में डालो। चलो गला आगे लाओ। वो गला हाँ। ये देखो, इसको संभाल के रखना, मंगलसूत्र पूरे 5 रुपए का है, समझी? अभी मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूंगा। ये सिंदूर की डिबिया कहाँ जा रही है? तुम सिंदूर भी नहीं पकड़ सकती ठीक से। ये सिंदूर जल्दी से डालिए। अच्छा ठीक है, डाल देता हूँ, मगर सुनो, मेरी गर्लफ्रेंड को मत बताना, मनीषा को, कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है, समझी? लाओ मांग, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ मांग। मैं कैसे भरूं? यहाँ लाओ। अरे मांग यहाँ लाओ। अरे मांग दाल नहीं, मांग समझ में नहीं आता। ये आशीर्वाद लेने पिताजी से। हाँ चलो। आशीर्वाद लेने जाओ, नहीं तो दुल्हन कम अतुल बंदर ज्यादा लग रहे हैं इस वक्त। लेकिन चलेगा। हमारा अगला राउंड, हमारा स्टोरी इनैक्टमेंट राउंड। एक कहानी है, एक एक्टर कहानी कहेगा, बाकी दोस्त को इनैक्ट करेंगे। आए मंच पे और शुरू हो जाएं। और आपकी कहानी है, आपको टीवी खरीदना है, टीवी खरीदने निकले हैं आप, तो आए शुरू हो जाए मंच पे। एक साहब बड़ी शान में एक दिन घुसे एक दुकान में। एक साहब बड़ी शान में एक दिन घुसे एक दुकान में। दुकानदार ऊंघ रहा था, मानो काउंटर सूंघ रहा था। साहब ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर उसकी टोपी को साइड पे दे फेंका। दुकानदार था बड़ा बदमाश, उठता तो काश। साहब ने फिर काउंटर पर हाथ दे जमाया, दुकानदार को तुरंत जगाया। साहब ने यहां वहां देखा, दुकानदार के मुंह पे एक सवाल दे फेंका, एक आइटम की तरफ किया इशारा और पूछा, वो टीवी कितने का है भाई? दुकानदार ने टीवी की तरफ देखा, साहब की तरफ देखा और कहा, हम बेवकूफों को कुछ भी नहीं बेचते, जाओ निकलो। साहब गुस्से में बाहर निकल गए, अपना हैट उठाया, दरवाजे के बाहर गए, नकली मूंछ लगाया, हैट पहना और वापस अंदर चले आए। जैसे ही अंदर आए, दुकानदार फिर से ऊँघ रहा था। साहब ने दुकानदार को फिर से जगाया। दुकानदार ने साहब को देखा, इस बार उसने नहीं पहचाना, ऊपर से नीचे से देखा, कहा लगता है कोई विलायती बाबू आए हैं, जरूर इनको दुकान में कोई चीज भा गई है। दुकानदार ने पूछा, क्या लोगे भाई साहब? साहब ने फिर से उसी आइटम की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो टीवी कितने का है? दुकानदार ने आइटम की तरफ देखा, साहब की तरफ देखा, ऊपर से नीचे और फिर कहा, जाओ, हम बेवकूफों कुछ नहीं बेचते, हटो, निकलो बाहर। साहब ने पूछा मूछे उतारते हुए, अरे भाई ये बता दो, बेचो ना बेचो ठीक है, ये बता दो इस बार पहचाना कैसे? कहता, भाई साहब आराम से पहचान लिया, बड़ी आसानी से। क्या है कि वो टीवी है ही नहीं, वो रेडियो है। ये जोक वेरिएशन में हमें सुनाया गया था।
लेकिन हम नहीं कह पाए थे वो वेरियस रीजंस। हमें क्या पता था कि आप लोग ये करने वाले हैं। अच्छा लेकिन इस राउंड के लिए हम इन तीनों कलाकारों से बहुत खुश हुए। हम इन तीनों को एक एक कलर टीवी देते हैं। मुगम भी खुश हुई। तुम भी खुश हुई। ऐसे इतने स्वीटली दे दिया तुमने तो हमने स्वीकार भी कर लिया। अब और आज का हमारा गाना है ना 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 ना, जवानी हो दीवानी हो जिंदाबाद, जवानी हो दीवानी हो। नहीं, शब्द डाल के बोलिए। 1 2 3 4 यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा बाप है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा बाप है, तेरे घर के पीछे मिलने का जगह टापा है, आजा वहीं चुप के मिले यार, आजा वहीं चुप के मिले यार। ततक्का बाप तेरा है लुटेरा, भाई भी बदमाश तेरा। सबने मिलके मुझको आगे रहा, अरे तो आगे तेरे संग मिलके चुकाना वो हिसाब है, तेरे संग मिलके चुकाना वो हिसाब है, जवानी हो जिंदाबाद, लावनी वाला स्टेप, छुप के मिले लावनी वाला स्टेप, लावनी वाला स्टेप, लावनी वाला। छुप के मिले हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। कल मिलने के वादे के साथ दिव्या सेठ को इजाजत दीजिएगा। मेरे साथ ये तीनों जो कि हैं अतुल, देवेंद्र, रुचेश और दिलेश, कल तक के लिए अलविदा। टी टाइम मनोरंजन, टी टाइम मनोरंजन, बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गए चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। ओ हो जाए टी टाइम मनोरंजन।